जो भगवान पक्षपात करता है, बराबर दिए है, आप उसका यूज करो। और कितना ज्यादा से ज्यादा आज तक विश्व में आपके मस्तिष्क का उपयोग किया जा सका है जानते हो? बड़े से बड़ा कितना प्रयोग करता है कोई नाम या आम जो बच्चा है ना, आम आदमी है, जो आया गया, स्कूल में आया, पराठे चार रगड़ लिए, खा लिए, अध्यापक से डांट खा ली, घर चला गया, टीवी देख लिया, मोबाइल फोन में चैटिंग पे लगा रहा, फिर आ गया, अगले दिन फिर चला गया, फिर खा लिया, फिर आ गया, फिर चला गया, छुट्टी मन गई, मूवी देख ली, टीवी देख लिया, पार्क चले गए, बस इतना ही काम जो करता है ना। 2 से 4%। कितना? अब आपको 100 सिक्के दिए और आप रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कि मेरे पास कुछ नहीं है। अरे तेरे पास 100 सिक्के हैं पर तूने खर्च ही तो किए, बाकी 98 का तुझे पता ही नहीं है। बाकी 98 coins you have but you don't know भाई मेरे पास है या नहीं है, आप जानते ही नहीं, और जानते हैं तो उनका प्रयोग करना नहीं जानते। सिक्के तो परमेश्वर ने 100 दिए हैं, आपने यूज केवल 2 किए, तो 2 से 4% आम आदमी, 4% करने वाला भी कोई बच्चा है। और जो बहुत ब्रिलियंट कहलाते हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत लग करके काम करते हैं, वो 5 से 7%। Only Albert Einstein exposed to, only he is said to be the user of his brain. How much? 12.87%. 12.87% ब्रेन केवल अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूज किया। अनयूज्ड कितना रह गया? अबाउट 87%। अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी अनयूज्ड कितना रहा? 87%। तो आप में से यदि कोई 13% अपना ब्रेन यूज कर लेगा तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाएगा। जब वो बचपन में था सब उसको बोलते थे ढीला है, बिल्कुल स्टूपिड है, कुछ नहीं पढ़ेगा, बहुत लेजी, बहुत स्लो है, कुछ नहीं कर सकेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसा साइंटिस्ट बना। निकोला टेस्ला का आपने नाम सुना होगा। निकोला टेस्ला अपने आप में इतना बड़ा वैज्ञानिक था, इतना बड़ा साइंटिस्ट था, उसने वो तो बेचारा बिना एक असमय में चला गया और भारत जैसे देश में नहीं हुआ, नहीं तो बहुत लंबा जीवन जीता। उसने ऐसा एक रिसर्च करनी थी अमेरिका के अंदर, वो दबा दी गई। डाउट ये किया जाता है कि उसी रिसर्च के कारण वही उसकी जानलेवा भी बनी उसके लिए। उसने कहा था हर एक गांव में, हर एक जगह टावर लगाए जाएंगे और ऊपर का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वहां से वो टावर चार्ज होंगे, डायरेक्ट आसमान से बिजली नीचे आएगी और सारी दुनिया प्रकाशित हो जाएगी। कोई डैम बनाने की जरूरत नहीं है, कोई वायर की, ट्रांसफार्मर की, किसी की कोई जरूरत नहीं। वो ये काम करने वाला था। तो उससे पूछा आपने शादी क्यों नहीं की? उसने कहा मैंने अपने वैज्ञानिक जीवन पे अपने विवाहिक जीवन को कुर्बान कर दिया। आई हैव सैक्रिफाइस्ड माय लाइफ, मैरिड लाइफ, कुर्बान कर दिया। एक ही काम हो सकता था मेरे जीवन में। तो आदमी जिसको जो ज्यादा, आपके मान लो घर में आग लग जाए तो पहले कमरे में आपके जूते पड़े और आपका पर्स पड़ा है, तो पहले कौन सी चीज उठाएंगे? पर्स, क्योंकि पर्स में 5,000 रुपए, जूते 500 रुपए के। और ये उससे अगला कमरा है, 1 रुपए की अटैची पड़ी है और एक आपका भाई पड़ा है, आप कौन सी चीज उठाएंगे? भाई को उठाएंगे, क्योंकि भाई बचेगा तो पता नहीं कितने रुपए की अटैची आ जाएगी, और अटैची से तो भाई खरीदा ही नहीं जा सकता। तो क्या कीमती है आदमी उसके लिए एफर्ट करता है। तो आपके जीवन में क्या कीमती है? कुछ बनना या यही मौज मस्ती करना? बनना। तो बनने के लिए जो जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जो जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, हिंड्रेंस होते हैं, उन सबको हटाना पड़ता है। जो भी बच्चा अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो 3 शत्रु हैं विद्यार्थी जीवन के। आजकल की बात बताता हूं। उन 3 शत्रुओं से जो बच गया वो कुछ ना कुछ बन जाएगा, और उन 3 शत्रुओं की जो चपेट में आ गया वो यही रहेगा। जैसे बिना एड्रेस लिखे आप कोई पोस्ट कार्ड पोस्ट ऑफिस में डाल दो, कहां जाएगा? है? आप उस पोस्ट ऑफिस में से निकाल करके दूसरे में डाल दो, फिर कहां जाएगा? है? फिर अगले में से निकाल करके फिर और कहीं डाल दो तो फिर कहां जाएगा? कहीं नहीं। पोस्ट ऑफिस बदलने से कुछ नहीं होता।
आप उसके ऊपर एड्रेस लिखो तो पहले से ही कहीं चला जाएगा। आप लोग अपने ऊपर एड्रेस लिखो, कहां जाना है, मैंने यहां जाना है, मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है, वैसे ही पुरुषार्थ करो, वैसे ही परिश्रम करो, फिर कुछ ना कुछ बन सकता है। नहीं तो ऐसे का ऐसा पड़ा रह जाता है। और फिर माता पिता क्या करते हैं, अच्छा इस स्कूल में नहीं चला, चलो दूसरे बदल देते हैं, अच्छा इसमें नहीं हुआ, चलो तीसरे। ये तो पोस्ट ऑफिस बदलना है। एड्रेस जब तक नहीं लिखा जाएगा तब तक सफलता संदिग्ध है। और एक बात और बताता हूं, जो विद्यार्थी जीवन के शत्रुओं से बच गया, गीता के अंदर एक वाक्य आता है, वचन आता है, स्वधर्मणि निधनो श्रेय, स्वधर्मणि निधनम श्रेयो, अपने धर्म में मरना श्रेयकर है बजाय दूसरे के धर्म में जीने का। तो इसका क्या ले लिया, इस वाक्य का अर्थ ले लिया, हिंदू धर्म, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जो मुस्लिम है मुस्लिम मरे, सिख है सिख मरे, हिंदू है हिंदू मरे, ये अर्थ ले लिया। वो नहीं है, उसका अर्थ है जो जो जिस कर्म में लगा हुआ है वो उसका धर्म है। कर्म ही तो धर्म है। डॉक्टर का धर्म क्या है, मरीज की इलाज करना, और डॉक्टर का कर्म क्या है, इलाज करना। इलाज ही उसका कर्म है, इलाज ही उसका धर्म है। अध्यापक का कर्म क्या है, पढ़ाना, और अध्यापक का धर्म क्या है, पढ़ाना। कर्म ही धर्म है। विद्यार्थी का कर्म क्या है, पढ़ना, और विद्यार्थी का धर्म क्या है, पढ़ना। तो हमारा कर्म ही हमारा धर्म है, और धर्म वाला कोई चीज नहीं होती। इसलिए मैं ऋषि दयानंद जी महाराज से, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंग्लैंड के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, मोनियर विलियम, जिन्होंने सबसे पहले संस्कृत की और अंग्रेजी की डिक्शनरी तैयार की, बॉम्बे के सेंट्रल हॉल में महर्षि दयानंद जी महाराज का 1877-75 के आसपास एक व्याख्यान था। वो व्यक्ति महर्षि दयानंद जी महाराज की प्रशंसा सुनकर के इंग्लैंड से और यहाँ बॉम्बे उनसे मिलने के लिए आया। आकर के उसने प्रवचन सुना। ऋषि दयानंद जी महाराज के प्रवचन का विषय था आर्यों का धर्म और उसकी उन्नति के साधन। तो उसने कहा, आपने तो धर्म में ना सिख को, ना हिंदू को, ना जैन को, ना बौद्ध को, ना ईसाई को, आपने तो किसी को धर्म माना ही नहीं। तो धर्म क्या है? उसने कहा धर्म एक ही होता है। धर्म, अच्छा मनुष्य की जाति एक है या अनेक है? क्या नाम है उस जाति का? मनुष्य। जब मनुष्य जाति एक है तो धर्म अनेक कैसे हो जाएंगे? धर्म अनेक कैसे हो सकते हैं? तो धर्म भी एक। ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा धर्म एक होता है और वो यूनिवर्सल होता है। बोला ऐसे कैसे हो जाएगा कि वो यूनिवर्सल धर्म क्या है? कि वो वैदिक धर्म है। बोला मुसलमान वेद को नहीं मानते, ईसाई नहीं मानते, और दूसरे कई लोग नहीं मानते, जैन बौद्ध नहीं मानते, और वो तो लोग नहीं मानते वेद को, तो वैदिक धर्म सबका कैसे हो सकता है? तो मोनियर विलियम बोला कि आप कोई वेद के मंत्र के आधार पे मुझे बताइए कि कौन सा वो धर्म है जिसको सारा संसार मान सकता है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने उसके सामने धर्म की परिभाषा दी और कहा आप सुनो मेरी बात। तो उन्होंने कहा बताइए। तो आप सुन लीजिए धर्म की परिभाषा। धर्म पर्सनल नहीं होता। भूख पर्सनल होती है, प्यास पर्सनल होती है या यूनिवर्सल है? प्यास पर्सनल है या यूनिवर्सल है? सबको लगती है। भूख पर्सनल है या यूनिवर्सल है? सुख दुख की जो फीलिंग है वो पर्सनल है या यूनिवर्सल है? सबको है। किसी को किसी चीज से दुख होता है, किसी को किसी से होता है, पर होता तो सबको है। तो ऐसे उसने कहा धर्म भी यूनिवर्सल है। उसने कहा परिभाषा करिए, आप सुनिए। ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं सत्य अनुकूल, न्याय अनुकूल, पक्षपात रहित आचरण का नाम धर्म है। इन अकॉर्डेंस विद ट्रूथफुलनेस, justfulness and being non-partial, doing anything is religion. कुछ भी आप करते हो वो धर्म हो सकता है, पर उसके सामने 3 एडजेक्टिव लगने चाहिए। क्या क्या? एक सत्य, दूसरा न्याय, और तीसरा नॉन पार्शियलिटी। पार्शियल नहीं होना। पार्शियलिटी भी इररिलीजियस है, और बीइंग अनट्रूथ वो भी इररिलीजियस है, और बीइंग अनजस्ट वो भी इररिलीजियस है। ये परिभाषा बोलो संसार का कौन व्यक्ति मना करेगा? और आचरण का नाम धर्म है।
आचरण, बोले सत्य अनुकूल, न्याय अनुकूल, पक्षपात रहित आचरण। आचरण का मतलब आवर बिहेवियर, आवर कंडक्ट, आवर डूइंग, ये धर्म है। तो विद्यार्थी जीवन में 3 शत्रु हैं। उन शत्रुओं से जो बच गया, आज के बता रहा हूं मैं, पहले 5 होते थे, अब 3 रह गए, नए आ गए। वो 5 तो है ही हैं, 3 और एडिशनल हो गए। इतनी तरक्की कर दी हमने, शत्रु बढ़ गए विद्यार्थी जीवन में। पहले 5 थे, अब 8 हो गए, पर वो 8 5 पे भारी है। 5 पे नहीं, वो 500 पे भारी है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला शत्रु जो विद्यार्थी जीवन का है वो है टीवी। सबसे पहला टीवी सबसे पहला मोस्ट पावरफुल एनिमी है। क्यों? इट किल्स द टाइम। सबसे ज्यादा टाइम किलिंग क्या है? टीवी। दूसरा है मोबाइल फोन। हाँ, वो पबजी भी फोन पे खेलता है। दूसरा क्या है? मोबाइल फोन। अच्छा, कौन आपका इतिहास लिखने वाला है कि आपने 8 घंटे रोज मोबाइल पे चैटिंग की, आपने 6 घंटे रोज पबजी खेले? कौन इसको हिस्ट्री में मेंशन करने वाला है? आपने 12 घंटे टीवी देखा, आपने 700 मूवी देखी, आपने ये देखा वो देखा, क्या इन बातों से इतिहास बनेगा? और आपने 99% मार्क्स लेकर के सीबीएसई को टॉप कर दिया, इससे इतिहास बनेगा या पबजी खेलने से बनेगा? इतिहास किसको मेंशन करता है? हिस्ट्री में किसका नाम आएगा? कौन बच्चा फेल हो गया उसको कुछ नहीं। आज तक किसी स्कूल के फेलियर की लिस्ट देख लो आप, किसी भी स्कूल के यहाँ बोर्ड पे देख लेना, कहीं फेलियर बच्चों का नाम लिखा हुआ होगा, टॉपर का लिखा हुआ है, और जो कुछ बन गए तो उनका नाम लिखा हुआ है। इतिहास में जीत के गीत ही गाए जाते हैं, जो विजयी होता है उसी के गीत गाए जाते हैं, उन्हीं का नाम लिखा जाता है। तो पहला शत्रु जो है वो है टीवी, दूसरा शत्रु जो है वो है मोबाइल फोन, और तीसरा शत्रु जो है वो है फ्रेंड्स का सर्कल। फ्रेंड्स, मित्र होना अच्छी बात है। हर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई मित्र होना ही चाहिए। अच्छा मित्र हमेशा भगवान की तरह सहारा देके रखता है, और निकम्मा मित्र हमेशा शैतान की तरह जीवन को खराब ही करता है। तो मित्र भगवान की तरह अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर को भी हमने मित्र नाम से वेद में पुकारा है। इदम मित्रम इदम वरुणमाहु, भगवान का नाम मित्र भी है, उसका नाम वरुण भी है, उसका नाम अग्नि भी है, वो माता भी है, पिता भी है, भाई भी है, आचार्य भी है, न्यायाधीश भी है, सारे गुण उसके हैं। जो जो मनुष्य के जीवन को उन्नति के लिए चाहिए सब भगवान में। तो तीसरा जो सबसे खतरनाक आजकल बाधा है बच्चों में वो है मित्र। और मित्रता में भी मैं आपको मतलब आपको पता नहीं ये बात अच्छी लगेगी कि नहीं, मित्रता में भी जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों का यदि लड़कियों में मित्रता है तो अधिक उन्नति होने की संभावना है, लड़कों की लड़कों के साथ मित्रता है तो अधिक उन्नति होने की संभावना है। नहीं तो एक ये मित्रता भी आजकल अपने आप में एक एब्सोल्यूट डिस्ट्रैक्शन है, और कितने बालकों का जीवन तबाह हो जाता है खाली मित्रता के नाम पे। कितने बालक हैं जो ऐसे पढ़ाई से रह गए, अपने उद्देश्य से चूक गए, और बाद में सारी उम्र पछताते रहते हैं। मैं अभी कैलिफोर्निया में पिछले वर्ष गया, और एक भारत में एक बच्चा पढ़ने के लिए आया, यहां से मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर के गया। अमेरिका में जाकर के टेस्ट पास करना था, वो नहीं कर पाया तो डॉक्टर नहीं बन पाया। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या बात हुई, तुम तो ब्रिलियंट थे, क्यों नहीं कर पाए? उसने एक जवाब दिया जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। उस बच्चे ने बोला, स्वामी जी फ्रेंडशिप का सर्कल बड़ा था और हम सब स्टूपिड चीजें ही करते थे। उस स्टूपिडिटी ने हमारे ब्रेन को ग्रहण लगा दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया अपने जीवन में। अंत में माता पिता के पास में पैसा था, उसको 3rd क्लास का कोई धंधा शुरू करवाया, उसमें सेटल हो गया, उसका विवाह हुआ, थोड़े दिन बाद में डिवोर्स हो गया, फिर उसने सुसाइड कर लिया। कहां से यात्रा शुरू हुई और कहां जाकर के समाप्त हुई? तो इसलिए गीता में है ना, अध्याय तो विषयांश पुंसा संगस्ते सुख जाए थे। हमारे दिमाग में जो चलता रहेगा आजकल मशीन चलती है,
बच्चों का दिमाग मशीन जैसे। मैं भी आ रहा था आते हुए, एक लड़का हेलमेट उसने पीछे रखा हुआ, पता नहीं कैसे बच गया पुलिस की नजर से, और फोन यहाँ दबाया हुआ और गाड़ी लेकर मोटरसाइकिल लेकर के चला रहा है। तो मैं हॉर्न मारे तो मेरी तरफ आके थ्रेट करके बोला, मैंने कहा रुक, या तो फोन सुन ले या मोटरसाइकिल चला ले, नहीं तो कोई तेरे ऊपर चढ़ जाएगा या तू किसी के नीचे घुस जाएगा। हाँ, मर जाएगा ये। और ये फोन वगैरह रोड कहीं नहीं मिलेंगे, बैटरी वो ढूंढते फिरेंगे घर वाले, कहाँ बैटरी है और कहाँ सिम कार्ड है। तो ये जो जीवन में ये बर्बादी के लक्षण है। और एक बात बताता हूं, जैसे सारे बोए हुए बीज खेत में नहीं जमते, कुछ को जानवर चुग लेते हैं, कुछ वैसे सूख जाते हैं, कुछ अलग पड़े रहते हैं, यही विद्यार्थी जीवन में होता है। विद्यार्थी जीवन में जो नियमों का पालन नहीं करते ना, वो किसी का शिकार होते हैं या किसी को शिकार बनाते हैं, या तो खुद विक्टिमाइज हो जाएंगे या किसी को विक्टिमाइज करेंगे। और हंटर बिकम्स हंटेड, ये ध्यान रखना, हंटर बिकम्स हंटेड, शिकारी एक दिन खुद शिकार होता है, बच नहीं सकता प्रकृति के नियम से। तो जीवन में यदि कुछ बनना है, आपने वो देखा उसके ऊपर क्या देख रहा है? तो मैं क्या डुगडुगी पे जा रहा हूं। अरे तो इसका क्या पकड़ रहा है, तो क्या भाग रहा है इसके यहाँ से? अरे एक चश्मा दिन कराओ ना, उसको क्या पकड़ रहा है? क्या पकड़ रहा था?